Hello bachcho, let's read this question. The question says when a galvanometer is shunted with 4 ohm resistance, the deflection is reduced to 1/5. If the galvanometer is further shunted with 2 ohm wire, determine current in galvanometer now if initially current in galvanometer is I0. Given main current remains same. First option is I naught divided by 13, second is I naught divided by 5, third is I naught divided by 8 and fourth is 5 I naught divided by 13। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा गया है कि हमें गैल्वेनोमीटर दिया है जिसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही थी, फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट थी आई नोट। जब इसको 4 ओम रेजिस्टेंस से शंट किया गया तो इसका फुल डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 1/5 हो गया, यानी कि डिफ्लेक्शन रह गया 1/5। एंड इसको फर्दर शंट किया गया 2 ओम वायर से। तो हमें करंट डिफाइन करनी है, इसके अंदर कितनी करंट होगी। तो इसके लिए जो हमारा की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। की कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है। की कंसेप्ट की कंसेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं। की कंसेप्ट है हमारे पास, ये कोई अगर जैसे गैल्वेनोमीटर दिया है हमें एंड इसके पैरेलल में क्या लगा दिया हमने, एक शंट रेजिस्टेंस कोई अप्लाई कर दिया आर। शंट रेजिस्टेंस आर अप्लाई कर दिया तो इस कंडीशन में हमारा जो क्या है पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि ये दोनों पैरेलल कंडीशन के अंदर आ गए। तो गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल अगर मैं इसको वी जी से शो करूं एंड जो आर का पोटेंशियल होगा इसको मैं वी आर से शो करूं तो ये दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम। यानी कि पैरेलल कंडीशन के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। ये हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट। मैं इसको वर्डिंग में लिख देता हूं, इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स सेम। पोटेंशियल रिमेन्स सेम, यानी कि पैरेलल कंडीशन के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट हमें दिया गया है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जी, ये हमारा क्या है गैल्वेनोमीटर जी, इसको शंट किया गया है 4 ओम रेजिस्टेंस से। ये मेरे पास क्या है 4 ओम रेजिस्टेंस, इससे मेरे को कर दिया शंट। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा पोटेंशियल होगा वी जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल वो किसके इक्वल होगा, वी आर के इक्वल होगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, आई आर, यानी कि जितना करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है इनटू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगा पोटेंशियल। तो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो इसके अंदर करंट रहता है वो क्या हो जाता है, 4 ओम रेजिस्टेंस से शंट करने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 1/5, यानी कि पहले करंट क्या था आई नोट, अब क्या हो गया आई नोट बाई 5। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई नोट बाई 5। एंड इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, इसको मैं शो कर देता हूं आर जी से। एंड वी जो आर रेजिस्टेंस 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर करंट कितना जाएगा, इसके ऊपर करंट जाएगा, अगर यहां से टोटल करंट क्या आ रहा था आई नोट, एंड गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आया, गैल्वेनोमीटर में करंट आया आई नोट डिवाइडेड बाई 5। तो इस 4 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट पहुंचेगा, आई नोट माइनस आई नोट डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 4 आई नोट डिवाइडेड बाई 5। ये करंट इसके अंदर आएगा। तो वी आर रेजिस्टेंस के अंदर आई की वैल्यू क्या है, 4 आई नोट डिवाइडेड बाई 5 इंटू रेजिस्टेंस, इसका कितना है, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। तो यहां से हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आर जी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 16 ओम। यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 16 ओम। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। केस सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है कि ये हमारे पास क्या है गैल्वेनोमीटर है एंड इसको शंट किया था किससे, 4 ओम रेजिस्टेंस से, शंट कर दिया 4 ओम से एंड फर्दर शंट किससे कर दिया, फर्दर इसको शंट कर दिया 2 ओम रेजिस्टेंस से। ये क्या है मेरे पास 4 ओम एंड ये मेरे पास है 2 ओम। एंड जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है आर जी, ये मैंने कितना फाइंड आउट कर लिया 16 ओम। तो अब मेरे पास कंडीशन किस प्रकार से होगी कि ये पोटेंशियल क्या है, ये तीनों पैरेलल में है, 4 ओम 2 ओम एंड ये जो गैल्वेनोमीटर है तीनों पैरेलल में है, तीनों का पोटेंशियल क्या रहने वाला है, पोटेंशियल रहेगा सेम। अब उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है एंड 2 ओम रेजिस्टेंस है, इन दोनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, फिगर किस प्रकार से होगा,
ये है हमारा गैल्वेनोमीटर G, एंड इन दोनों को कंबाइन करके मैंने बना लिया एक रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 2 ओम का नेट रेजिस्टेंस मेरे पास पैरेलल कंडीशन के अंदर है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4/3 ओम, एंड ये मेरे पास है 16 ओम रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर। अब हमें बोला गया है कि जो फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट थी वो कितनी थी, आई नोट। यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितनी जा रही है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया आई डैश। तो इस 4/3 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, ये जाएगी आई नोट माइनस आई डैश, ये करंट इसके अंदर जाएगी। एंड दोनों का जो पोटेंशियल क्या होगा, सेम सेम पोटेंशियल होगा, यानी कि VG विच इज इक्वल टू VR, आर नेट यानी कि 4/3 ओम। तो VG के अंदर करंट कितना जा रहा है, यानी कि G गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जा रहा है IG, एंड इसका रेजिस्टेंस है 16 ओम, एंड R रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, इसकी वैल्यू है आई नोट माइनस आई डैश, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 4/3। तो यहां से अगर आई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं मैं, आई डैश की वैल्यू किस प्रकार से होगी, ये 4 से ये 4 टाइम्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 आई डैश विच इज इक्वल टू आई नोट माइनस आई डैश, एंड इसके डिवाइड में क्या है, 3। तो यहां से अगर मैं आई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आई नोट बाई 13, आई नोट बाई 13, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, आई डैश की वैल्यू। एंड ये आई डैश की वैल्यू है, यही हमें फाइंड आउट करनी थी कि जब इसको फर्दर 2 ओम से शिफ्ट कर दिया जाता है तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, ये हमारे पास होगा आई नोट बाई 13। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आई नोट बाई 13 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।